मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आनंद शरीफ दरगाह कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में अपील। गुलबर्गा जिला आनंद में रहे लाडले मशाक दरगाह में पत्थर का शिवलिंग होने का दावा करके कुछ संगठनों की ओर से कोर्ट में केस दाखिल किया गया था, तो कोर्ट ने आने वाले महाशिवरात्रि को 15 लोगों को दरगाह के कैंपस में रहे पत्थर के शिवलिंग को पूजा करने की अनुमति दी थी, लेकिन लाडले मशाक दरगाह कमेटी की ओर से दोबारा गुलबर्गा हाईकोर्ट में शिवलिंग पूजा पर स्टे लाने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कमेटी वालों ने आज या कल कोर्ट से हाँ या ना का फैसला आ सकता है, मगर महाशिवरात्रि तो कल ही है। मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण पर सो मोटो केस दर्ज करना चाहिए, सीएम इब्राहिम की मांग। बेंगलुरु में जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम ने मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण का बयान के टीपू की तरह सिद्धरामैया को मारा जाए, इस पर इनका कहना है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ही टीपू सुल्तान का गुणगान और उनकी तारीफ की थी, क्या उन्हें भी मारोगे अश्वत्थ नारायण का सवाल किया सीएम इब्राहिम ने। राज्य की डेवलपमेंट छोड़कर बीजेपी वाले सिर्फ टीपू सुल्तान, सावरकर, हिंदू और मुसलमान को लड़वाते हैं। इस बयान पर डीजी खुद से मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण के खिलाफ सो मोटो केस दर्ज करके सलाखों के पीछे डाले, कहा सीएम इब्राहिम ने। बीजेपी लीडर के घर पर कांग्रेसियों को खाने की दावत। बेंगलुरु के केआर नगर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे प्रजाध्वनि यात्रा के दौरान बीजेपी के एमएलसी विश्वनाथ कई दिनों से कांग्रेस में जा सकते हैं ऐसी अफवाह उठी थी, लेकिन आज डीके शिव कुमार और कांग्रेस के बड़े नेता उनके घर पर खाने की दावत पर नजर आए। एक मौजूदा बीजेपी के एमएलसी के घर पर कांग्रेस का काफिला कैसे का सवाल उठा है। इस नज़ारे को देखने के बाद क्या विश्वनाथ सच में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या चुनाव के नतीजे देखकर तय करेंगे कि कांग्रेस में जाऊं या ना जाऊं। सुबह सवेरे बाइक स्टंट। बेंगलुरु के सोमनहल्ली ब्रिज पर गर्मजोश युवकों की बाइक स्टंट, जिससे बाकी वाहन सवारों को हो रही हैं मुश्किलें। अपना वीडियो बनाने के चक्कर में बाकियों के लिए बने हैं सरदर्द और खुद की जान की परवाह किए बिना इस तरह की हरकत पर उतर आए हैं ये युवक। कई बार पुलिस से राजधानी के लोगों ने बाइक स्टंट पर रोक लगाने की अपील की है, लेकिन इन आवारा सरफिरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सीएम का बजट झूठ का पिटारा। सुरजेवाल का बयान। हुबली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटका प्रभारी रणदीप सुरजेवाल ने हुबली में कहा कि आज सीएम की ओर से पेश किए गए बजट को बताया झूठ का पिटारा। प्रधानमंत्री मोदी की तरह सीएम बसवराज बोम्मई भी बड़ी अच्छी तरह झूठ बोलते हैं। पूरे यकीन के साथ जनता के सामने झूठ का पिटारा खोला है। सीएम ने इनकी ओर से पेश की गई योजनाएं जनता तक पहुंचने के लिए 1 साल लग जाएंगे। उससे पहले ही 40 दिन में चुनाव होने वाले हैं राज्य में। इनके पास अब तक सीएम का चेहरा ही नहीं तो इनकी हार तय है। ये झूठ का बाजार बहुत दिन नहीं चलेगा, कहा रणदीप सुरजेवाल ने। अचानक आग लगने से झोपड़ियां जलकर राख। बेलगाम जिला रायबाग के अलकानूर गांव में अचानक आग लगने से रमेश और कुमार, 2 किसानों की झोपड़ियां, जहां पर लाखों के ज्वार की फसल रखी गई थी, जो जलकर राख हुई है। झोपड़ी में बंधे पालतू जानवर भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। मौके पर पहुंचे रायबाग फायर ब्रिगेड वालों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान होने से नहीं रोक पाए फायर ब्रिगेड वाले। अब मदद की गुहार लगा रहे हैं ये किसान। प्रजाध्वनि यात्रा को मिला जनता का समर्थन। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार की ओर से पुराने मैसूरू भाग के इलाके में कांग्रेस का जोरदार प्रचार जारी है। आज मैसूरू जिला हुनसूर में डीके शिव कुमार के साथ बड़ी संख्या में अभिमानी और कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए, जहां पर पूर्व मिनिस्टर महादेवप्पा
यश द्रोहा नारायण की ओर से ढोल बजाकर इस प्रजाध्वनि यात्रा की शुरुआत की गई। इनके रैलियों में तो लोग खूब जुड़ रहे हैं। क्या यही लोग चुनाव में इनके वोटर बनेंगे का सवाल बना हुआ है। चुनाव के चलते पुलिस की ओर से रूट मार्च। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को सिर्फ 40 दिन बाकी हैं। इसी बीच आज मैसूरू शहर के पुलिस की ओर से पैदल रूट मार्च निकाला गया। मैसूरू पुलिस कमिश्नर रमेश बानूत के नेतृत्व में ये पैदल रूट मार्च किया गया, जिससे जनता को संदेश दिया गया कि पुलिस इनकी सुरक्षा और समाज में नफरत बांटने वालों को नहीं बख्शेगी और पुलिस का डर बना रहे अपराधियों में। इसी मकसद से पुलिस ने सिटी के राउंड्स लगाए हैं। गंदा पानी पीने से लोग बीमार, अच्छे पानी के लिए तरसते लोग। यादगीर जिला अनापुर गांव में गंदा मिलावटी पानी पीने से 30 से ज़्यादा लोग बीमार और 4 दुनिया से ही चले गए हैं। लेकिन गांव में पीने के पानी के लिए प्रशासन की ओर से वाटर टैंकर का इंतज़ाम किया गया है, जिसके लिए लंबी लंबी कतार में लगे दिखे गांव के लोग। कितने अच्छे दिन आए हैं भारत में, कभी नोटबंदी को लेकर, तो कभी राशन के लिए, तो कभी कोरोना के दौरान हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए, तो कभी अपने रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार के लिए। अब पीने के पानी के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना कोई नई बात नहीं हमारे देश में। और चुनाव के दौरान इसी जनता को अपने नेता को चुनने के लिए खड़ा होना पड़ता है कतारों में वोट देने के लिए। ये तो कोई पड़ोसी मुल्क का नज़ारा नहीं, हमारे भारत की हैं ये तस्वीरें। अब मजाक बनाओ गोदी मीडिया वालों। पड़ोसी मुल्क में खाने के लाले पड़े हैं और भारत में पानी की किल्लत। मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। 2 दिन पहले बीजेपी सरकार के मंत्री अश्वत्थ नारायण ने टीपू की तरह सिद्धरामैया को मारने का बयान दिया था। इसका विरोध करते हुए सिद्धरामैया के अभिमानियों की ओर से हुबली के गोकुल रोड पर रहे पुलिस थाने में मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण के खिलाफ शिकायत की है। इन्हें कौन गिरफ्तार करेगा, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की, खुद अश्वत्थ नारायण बीजेपी सरकार के मंत्री, तो कैसे इन पर कोई कार्रवाई कर सकता है। गिरफ्तारी तो आम गरीब लोगों की होती है, देश में नेताओं की थोड़ी ना होती है गिरफ्तारी, चाहे ये कैसे धमकाए या डराए। लोकायुक्त की जाल में फंसी महिला पीडीओ। बेंगलुरु नेलमंगला में पीडीओ के ओहदे पर रही उषा और बिल कलेक्टर पुट्टस्वामी ने ठेकेदार का बिल क्लियर करने के लिए 25,000 रिश्वत की मांग की थी, तो लोकायुक्त पुलिस ने रेड करके रंगे हाथों इस सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार कर ले गई है। आखिर कब रुकेगा ये रिश्वत का काला बाजार। नालियां बनी गंदगी का ढेर। बेंगलुरु में कुछ ही मीलों की दूरी पर रहे चिकबल्लापुर जिला गौरीबिदनूर के वीवीपुरम इलाके में रहे बारिश के पानी जाने के लिए बनाए गए नालियां बन गई हैं अब कचरे का ढेर। यहाँ कोई सुनने वाला और ना ही कोई देखने वाला। स्वच्छ भारत का इरादा कहाँ गया मोदी जी का सवाल कर रही है यहाँ की जनता। कहाँ है सरकारी अधिकारी जिन्हें स्वच्छता के लिए सरकार तनख्वाह देती है जनता के टैक्स से। हर काम जनता ही करेगी तो सरकार और नेता किस काम के, कह रही है जनता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।